मतलब ये पहाड़ के किनारे पर जो छत है उन्हीं को हेलीपैड बनाया हुआ है। आओगे तो आपको छत के किनारे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खड़े हुए नजर आएंगे। मतलब एक छत है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा है और लोगों की बोर्डिंग होती है छत से, और फिर छत से वो उड़ जाता है और लेकर सीधा केदारनाथ के लिए चला जाता है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स मैन। यही पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोगों ने आपको कार्तिक स्वामी के दर्शन कराए थे और हमारा प्लान उसके बाद क्या था कि हम ना घर निकल रहे थे दिल्ली वापसी। होली वाली रात हमें दिल्ली पहुंचना था, बट हुआ क्या कि मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि क्या सीन है। मैंने कहा मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। और उसने कहा कि दिल्ली निकल रहा है, देख ले अगर जाना तो त्रियोगी नारायण चला जा। और मेरे दिमाग में ये क्लिक कर गया, क्योंकि जब मैं पहले केदारनाथ आया था तो त्रियोगी नारायण नहीं जा पाया था। त्रियोगी नारायण आप में से कुछ लोगों को पता होगा, वो जगह है जहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई थी और उनके शादी का जो हवन कुंड है वो अभी तक वहाँ पे प्रज्वलित है, जल रहा है। ओह अच्छा। तो वो हवन कुंड वहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं। और केदारनाथ जब लोग जाते हैं तो त्रियोगी नारायण घूम कर आते हैं, बट मेरे से स्किप हो गया था। तो फिर मैंने गूगल मैप पे देखा और कनकचौरी गाँव से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पे वो दिखा रहा था, अंदर अंदर रोड था। मैंने कहा एक मस्त सी ड्राइव भी हो जाएगी। नेहा से बात करी, चलते हैं। चेंज आज मैं मान गई। नेहा फिर मान गई। तो अब हम निकल चुके हैं एक्चुअली कनकचौरी रुद्रप्रयाग से त्रियोगी नारायण के लिए। हमने एक इंटरनल रोड लिया है और उस पर हम जा रहे हैं। ये रोड वही है जो पिछले ब्लॉग में आपने अगर देखा हो तो रुद्रनाथ से जो पोखरी रोड मार्ग आता है उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो हम रुके थे कनकचौरी पे। अब हम यहाँ से जाएंगे मोहन खाल तक। मोहन खाल से फिर रास्ता डाउन जाता है हाईवे तक, जो कि रुद्रप्रयाग से जा रहा है गौरी कुंड के लिए। तो उसी रोड को हम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हमने मोहन खाल से यू टर्न ले लिया है और अब हम रोड पर आ गए हैं। मोहन खाल से ये रोड हमें सीधा लेकर जाएगा गुप्त काशी वाले हाईवे पर, यानी केदारनाथ हाईवे से हमें ये रोड मिलाएगा। और उसके बाद हम मेन हाईवे पर आ जाएंगे जो हमने कल छोड़ा था, यानी पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा हो तो। ये रोड अब पूरा डाउन है और जंगल के बीच से होकर ही जाएगा। तो चलिए देखते रहिए, आप नज़ारों को करिए एंजॉय थोड़ा सा और हम करते हैं ड्राइव। एक चीज और है इस टाइम पर बहुत अच्छी कि ना यात्रा का समय नहीं है तो रोड खाली है। और उस पर एक चीज और अच्छी है कि आज होली है तो वैसे भी रोड्स पर रश नहीं है आज के दिन। कंपैरेटिवली रोड्स काफ़ी खाली हैं आज, तो एक वो भी फ़ायदा मिलेगा। हालांकि हम वैसे भी जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उस पर इन जनरल भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक इंटरनल रोड है और लोकल्स ही इस पर ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, यात्री लोग इस पर बहुत कम होते हैं। बट ये रोड बहुत खूबसूरत है। और सामने वो हिमालय। ये नज़ारे अगर आपको और अच्छे से देखने हैं तो आप हमारा इससे पहले वाला ब्लॉग देख सकते हैं जिसमें हमने आपको कार्तिक स्वामी के दर्शन कराए थे। तो जी गाइस, केदारनाथ मार्ग पर आ चुके हैं। मोहन खाल से जो रास्ता कटा था उसको उतरकर बांसवाड़ा आए और बांसवाड़ा से अब हमने केदारनाथ हाईवे पकड़ लिया है और कुंड वाले एरिया में हम पहुंच रहे हैं। ये एक मेजर लैंडस्लाइड जोन है यहाँ का। खैर अच्छा। और रोड भाई बिल्कुल खाली है, सुनसान है। होली का असर है। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 11:30। 9 सवा 9 बजे हम लोग, नहीं 9:30 10 बजे हम निकले थे कनकचौरी से और अब अभी 46 किलोमीटर बचा है आपका त्रियोगी नारायण। लगभग 2 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी भी 2 घंटे लगेंगे? 1 घंटे 43 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि आगे जाके फिर चढ़ाई है ना आगे ऊपर। गाड़ी आराम से भागती जा रही है। भाई त्योहारों में अगर ट्रैवल करो तो ये तो सुकून मिल ही जाता है आपको। बाकी क्या होता है कैसा होता है आपको दिखाते हैं। अच्छा, हवा है, हवा की आवाज देखिए कैसे चल रहा है। हमारे बराबर में मंदाकिनी नदी चल रही है जो कि है इस टाइम केदारनाथ गौरीकुंड से आती है। मंदाकिनी नदी को अभी हम क्रॉस करेंगे कुंड नाम की जगह पर। कुंड से रास्ता चला जाएगा ऊपर गुप्त काशी के लिए और गुप्त काशी से हम जाएंगे फाटा। फाटा वही जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं केदारनाथ के। और फाटा से पहुँचेंगे हम
सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से हम जाएंगे फिर सीधा आपका त्रियोगी नारायण। बने रहिए, देखते रहिए ट्रैवलिस्ट। सो गाइस, वी हैव मेड इट टू गुप्तकाशी नाउ। अब यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर है त्रियोगी नारायण। हाय रब्बा। गुप्तकाशी में विश्वनाथ मंदिर है एक, शिव जी का ही मंदिर है। जैसे उत्तरकाशी है, गुप्तकाशी है, और जो काशी है यूपी वाली, वैसे यहाँ पर भी एक शिव जी का मंदिर है विश्वनाथ मंदिर के नाम से। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल खाली है। आज होली का असर, ये मैंने आपको पहले ही बताया, आज होली के दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वरना यात्रा के टाइम पर और आम दिनों में भी आप गुप्तकाशी को कम से कम 1 घंटे में क्रॉस कर पाते हैं। इतना रश यहाँ पे होता है, इतनी पब्लिक यहाँ होती है, देख के ही लग रहा है कि क्यों। और ये यहाँ का मेन चौक है जहाँ से बसेस मिलती हैं। तो नाइस डे वी हैव सिलेक्टेड। प्रेज योरसेल्फ। यो हनी सिंह। बस एक बात है, खाना वाना भी नहीं है कहीं पे, दुकान नहीं खुल रही, ढाबे नहीं खुल रहे। वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा भी है, वहाँ खाने वाला बैग फूड रेडी विद अस, तो वो चीज अच्छी है। चटर पटर खाते हुए काम चल रहा है। बाकी अगर हमें कहीं कोई मैगी भी खिला देगा, कुछ भी खिला देगा, तो हमारा काम उसमें भी चल जाएगा। लेकिन वो सीन लग नहीं रहा। अरे यार, तुमने नजारा फिर से निकलवा दिया। मेन टाउन है फाटा का। अच्छा। फाटा वाला एरिया शुरू हो गया। तो यहाँ की क्या इंटरेस्टिंग बात है, आई टेल यू। यहाँ ना हेलीपैड क्या है, लोगों के घरों की छत है। मतलब ये पहाड़ के किनारे पर जो छत है, उन्हीं को हेलीपैड बनाया हुआ है। वो इतने ड्यूरेबल होते हैं? हाँ, मतलब सीमेंटेड अच्छे होते हैं, और हेलीकॉप्टर में कोई ऐसा ही वेट नहीं होता। तो आप जब यहाँ से उस सीजन में जाओगे तो आपको छत के किनारे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खड़े हुए नजर आएंगे। मतलब एक छत है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा और लोगों की बोर्डिंग होती है छत से, और फिर छत से वो उड़ जाता है और लेकर सीधा केदारनाथ के लिए चला जाता है। मैं जब 2019 में आया था पहली बार, भाई मेरे को तो बड़ा अमेजिंग लगा ये सीन। उनके यार हेलीकॉप्टर जैसी चीज छतों पे उतार देते हैं ये लोग। मतलब देयर डेविल, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स मैन। छतों पे से उतार के ले जाते हैं लोग, उतार देते हैं, चढ़ा के ले जाते हैं, उतार देते हैं। और वो पूरे दिन चलता है भाई काम उनका। पूरे दिन वो वहाँ उतारा, फिर यहाँ लाके छत पे उतार दिया। मतलब देखिए आप, मतलब ये साइड में ऐसी रोड है, यही पूरा फाटा है, मतलब ये पूरा फ्लाइंग जोन है। इतने हेलीकॉप्टर आपको भारत में कहीं उड़ते नजर नहीं आएंगे जितने मई जून में यहाँ से उड़ते हैं, नॉर्मल छत से ही सीधा। ये सोनप्रयाग आ गया क्या? जी, नाउ वी आर इन सोनप्रयाग। और नीचे वो पार्किंग का एरिया है। एक मिनट कहाँ है? अच्छा, ये बड़ी सी पार्किंग है नीचे। ये मंदाकिनी नदी है। इतनी चौड़ी उसी टाइम पे हुई थी जब 13 का ले आई थी, 13 वाली, उस टाइम पर। और ये यात्रा के टाइम पर मतलब मेन स्पॉट है। सोनप्रयाग में ही आकर बसेस और गाड़ियाँ रुकती है, कार रुकती हैं, और फिर यहाँ से कुछ लोग पैदल गौरीकुंड के लिए या फिर गौरीकुंड तक के लिए लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, तो उससे जाते हैं। आज देखिए कैसे खाली पड़ा ये पूरा का पूरा, वरना ये हमेशा भरा रहता है बिल्कुल। तो सोनप्रयाग से 99% गाड़ियाँ जाती हैं गौरीकुंड की तरफ आगे, जिनको जाना होता है। वैसे पार्किंग यहीं लग जाती है, तो यहीं से सबसे अच्छा रहता है। अब हम यहाँ से इस हाईवे को छोड़ के थोड़ी देर के लिए लगभग 10-11 किलोमीटर जाएंगे त्रियोगी नारायण के लिए, और दर्शन करके वहाँ से वापसी आएंगे नीचे। त्रियोगी नारायण मंदिर यहाँ से 14 किलोमीटर है। केदारनाथ जी 25 किलोमीटर और शटल सेवा 3 किलोमीटर आने जाने की। सोनप्रयाग से जो आप गौरीकुंड के लिए शटल सेवा लेंगे वो 3 किलोमीटर, क्योंकि सोनप्रयाग के आगे फिर ये गाड़ी नहीं जाने देते पब्लिक व्हीकल्स। जो प्राइवेट व्हीकल है वो यही रोक दिए जाते हैं, तो वो शटल में चलती है बस लोगों को लाने ले जाने के लिए, क्योंकि गौरीकुंड का जो वो रास्ता है थोड़ा सा पतला रास्ता है। ओके, ये कौन सा ही चौड़ा रास्ता है? ये भैया, ये भी बड़ा ही पतला। यहाँ तो फिर भी चलो एक बार तो बस तो आई है। सो मित्रों, ये सीधा रोड गया आपका सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और अब हम चढ़ेंगे इस पर वापस, क्योंकि हमें जाना है त्रियोगी नारायण। तो हम लेते हैं यहाँ से यूटर्न 13 किलोमीटर का, और अब गाड़ी इस रोड पे चढ़ती जाएगी थोड़ा ऊपर, क्योंकि त्रियोगी नारायण थोड़े हाइट पर बैठे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, त्रियोगी नारायण जो ये टेम्पल है, यहाँ पे विष्णु जी ने शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया था, तो इसलिए इसको त्रियोगी नारायण इसीलिए भी बोलते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी है, एक विष्णु कुंड भी है, एक शिव कुंड है ना,
एक शिव कुंड भी है। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिलता है। अभी हम चले जा रहे हैं संकरे रास्ते पे। सोनप्रयाग के बाद ये जो त्रियोगी नारायण का रास्ता है नैरो है और अभी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पे काम चल रहा है। ऑब्वियसली 2025 का सीजन आ रहा है दोस्तों, तो हम जैसे देखते हुए आए हैं अभी रोड पे बहुत काम चल रहा है, काफ़ी जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड को लेकर। होटल्स बन रहे हैं नए, क्योंकि 2025 का जो सीज़न है वो आएगा, केदारनाथ का यात्रा का शुरू होगा और उसी के कारण ये रोड भी बन रहा है। लेकिन ये मेरे को कंपैरेटिवली काफ़ी कच्चा रोड लगा अभी तक। काफ़ी ऊपर खाबर रोड है आराम से, और सीधा ऊपर ही चढ़ता जा रहा है ये। सोनप्रयाग हमने नीचे छोड़ दिया है बहुत ज़्यादा। और अब हमने प्रवेश कर लिया है त्रियोगी नारायण गांव में। और ओए भैया, जाहिलों की कहीं कमी नहीं है। और अब हम मंदिर की तरफ अग्रसर हैं। और ऊपर क्या व्यू आपको देख नजर आ रहा होगा ना। हाँ जी, अच्छा जी। यही आज ये मिसिंग है सड़कों पे। ये जो आगे बोलेरो जा रही है ये यहाँ की लाइफ लाइन है, लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए। और आज ये सड़कों पे नहीं है तो बड़ा सुकून है। और वो एक आखिर चलो मिल ही गई, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज त्रियोगी नारायण। ओके ना, त्रियोगी नहीं, योगी, त्रियोगी। त्रियोगी पूरा गांव है भैया। हाँ। और अच्छा खासा गांव है, बड़ा है। ये यहाँ का बस स्टैंड है त्रियोगी नारायण का। बस क्या, टैक्सी स्टैंड, बोलेरो स्टैंड है। हाँ, बस तो नहीं आती होंगी यहाँ पे। हाँ। गाड़ी आती होंगी। उपलब्ध है यहाँ पे भी, रुकने की कोई कमी नहीं है। बहुत होटल, होम स्टे, बहुत कुछ है यहाँ पर रुकने के लिए। ओके दोस्तों, सो हम आ गए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए। गाड़ी यहाँ लगा दी पार्किंग पर। जय हो भैया, भगवान के लिए है कुछ। भाई खाने का तो मिल गया, साधन भी यार। हाँ, पराठे हैं, यहीं से खा के चलेंगे अभी। माँ मेरा घुटना है, घुटना रह गया, चनका आ गया झोली की वजह से बंद है, वरना तो दुकानें खुलती हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ये है त्रियोगी नारायण गांव और ये रहा मंदिर। हे भगवान, कितने समय से मन था यहाँ आने का, आज आने का मौका मिला है। गजब। कुंड, रुद्र कुंड, शिव कुंड नहीं, रुद्र कुंड। वो रुद्र कुंड, ये ब्रह्म कुंड। और ये, वाह, ये है त्रियोगी नारायण मंदिर। और अंदर से जो धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं, ये वो जो अखंड कुंड जल रहा है, हवन कुंड उसकी है। विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड, 3 कुंड है। और भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दौरान सभी देवताओं ने इन्हीं कुंडों में स्नान किया था। यही ब्रह्मशिला है जहाँ पर विवाह हुआ था शिव पार्वती जी का। यहाँ शादियाँ होती है मेरे ख्याल। यहाँ शादी हुई थी तो हवन कुंड ये होना चाहिए ना, वो कैसे है? और ये है वो सरस्वती कुंड जहाँ से बाकी 3 कुंडों में पानी जाता है। और ये सरस्वती का जो जल है ये स्वयं विष्णु जी की नाभि से ही निकला था। यहाँ है गांव, त्रियोगी नारायण गांव, उसके ठीक बीचों बीच है ये अद्भुत मंदिर, त्रियोगी नारायण स्वामी का मंदिर। गजब, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, सुंदर।
इस टाइम पर ना दोस्तों, आज होली का जैसे दिन है, बहुत शांति है, बहुत शांति है। और अंदर बहुत ही सुकून से आरती इसी टाइम पर हो गई यहाँ पर टियर। हाँ, वो आरती का टाइम लिखा हुआ है। अब इसके बाद वो बाद में भी होगी, दिन दोपहर की आरती थी। तो आरती चल रही थी, सुकून से दर्शन किया अंदर। विष्णु जी, शिव जी सब थे, शिव पार्वती भी थे, शिव सत्यनारायण पंचायत भी थी, एक बड़ी सी मूर्ति भी है सत्यनारायण भगवान की। हाँ, अच्छा था। इस मंदिर में नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद के लिए तो आते ही आते हैं, साथ ही बहुत से लोग अपने बच्चों की शादी भी यहाँ आके करते हैं। और इसके लिए आपको पहले ही यहाँ आके परमिशन लेनी होती है, बुकिंग करनी होती है। वो आपको एक तिथि बताएंगे, उस तिथि पे शादी होती है। और साथ ही साथ कई होम स्टेज की बुकिंग भी आपको पहले से ही यहाँ पे करनी होती है। चलिए अब यहाँ से उतरते हैं नीचे और करते हैं इस यात्रा का समापन। और आपसे मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। अगर कोई जानकारी है आपके यहाँ से संबंधित तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और नेहा ने बोला है तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।